हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया और मैं हूं तुफैल ख़ान। जिस तरह से मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई थी और जिस तरह से आप लोगों का रिस्पांस आया था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसमें आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिनकी आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं ख़ुद भी स्टूडेंट वीज़ा पे पिछले 2 साल से सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हूँ, लेकिन ये अकेली पॉसिबल नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा 5 न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया का, अब्बास भाई का और स्पेशली द माइग्रेशन लॉन्च सलमान भाई का, जिसने हमें वक्त दिया। तो आज मैं जाऊँगा सलमान भाई के पास और पूछूंगा उनसे क्वेश्चंस। बीइंग अ स्टूडेंट मैं उनसे वो सारे सवालात पूछूंगा जिनसे मैं ख़ुद गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आइए हमारे साथ। अच्छा जी, क्योंकि सैटरडे का दिन है तो बहुत कम ऐसा होता है कि सैटरडे को इधर कंसल्टेंट काम करे या कोई भी आपको टाइम दे दे। लेकिन ये सलमान भाई की मोहब्बत है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये उनका प्यार है कि वो आज मौजूद है इंशाल्लाह। तो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सलमान भाई मिल जाएं और आप लोगों के लिए वो सारे सवालात पूछ लें जिनको है आप लोगों को इंतज़ार। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक सलमान भाई, सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि सैटरडे का दिन है, आपकी भी अपनी मसरूफियात होंगी, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा जो है। मेरा सबसे पहला क्योंकि हम तो आपको जानते ही हैं, लेकिन अगर आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दें अपने बारे में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो यही है कि मेरा नाम सलमान काज़मी है और मैं एक रजिस्टर्ड एजुकेशन एजेंट हूँ ऑस्ट्रेलिया में। हमारी कंपनी का नाम द माइग्रेशन लॉन्च है। कराची और सिडनी में हमारे ऑफिसेज हैं और लास्ट 7 to 8 ईयर्स हो गए हमें इस इंडस्ट्री में, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। सलमान भाई, सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा वो ये है स्टूडेंट्स का कि बॉर्डर्स कब ओपन होंगे, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से बता दें। अच्छा, देखिए, बॉर्डर ओपनिंग का तो ताल्लुक से पहले जो है ना, एक स्टूडेंट वीज़ा का एक लोगों को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट वीज़ा है क्या। स्टूडेंट वीज़ा एक स्टडी वीज़ा है। जो लोग ओवरसीज़ एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया आते हैं और यहाँ के स्टडी हासिल लेते हैं। बॉर्डर्स ओपनिंग इज़ डिपेंड ऑन कोविड-19 सिचुएशन। कोविड-19 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन है दुनिया भर में, नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, इन पाकिस्तान, इन यूएई, सऊदी अरब, एवरीवेयर। तो वो सिचुएशन वक्त के साथ साथ बेहतर होगी और यकीनन एक वैक्सीन का आपको पता ही है, वैक्सीनेशन का एक सिलसिला है आजकल। तो जैसी वैक्सीनेशन आ जाएगी तो मैं बॉर्डर्स पूरी दुनिया के ओपन हो जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि 21 का जो इनरोलमेंट होगा जैन फेब का, वो हो सकता है, पॉसिबल है? देखिए, इसमें अभी तक जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की हुई है वो दिसंबर 17 तक है 2020। उन्होंने दिसंबर 17 2020 तक बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं। फर्दर जो वो अनाउंसमेंट करेंगे वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो इट कैन बी ओपन, या डेफिनेटली बहुत अरसे तक ये बंद नहीं हो सकते और ओपन तो होंगे दुनिया के बॉर्डर्स, लेकिन अब वो अगले 3 महीने में होते हैं, अगले 6 महीने में होते हैं, ये डिपेंड करता है कोविड की सिचुएशन पे। अच्छा सलमान भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो स्टूडेंट्स का ये होता है कि रिक्वायरमेंट हमें बता दें। स्टूडेंट वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप सिंपल स्टेप्स में थोड़ा सा समझा दें हमारे व्यूवर्स को। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्टूडेंट होना ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट के हों, HSC कर रहे हों, SSC कर रहे हो, इवन अगर आप मैट्रिक में हैं तो भी आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं ईयर 11 में। अगर आप HSC कर रहे हैं तो भी आप ईयर 13 में और बैचलर्स में और डिप्लोमा में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। तो स्टूडेंट वीज़े के लिए ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट यही है कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंग्लिश है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। तो आपकी एक बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए और आपकी जो भी स्टडीज़ हैं वो रिकग्नाइज होनी चाहिए एज़ पर कंट्री एजुकेशन प्रोफाइल। ये एक कंट्री एजुकेशन प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सम टाइम कुछ लोगों ने बैचलर्स किया हुआ होता है 4 ईयर्स का और वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया हुआ होता है, तो उनको चेक करने की ज़रूरत है कि वो एज ऑस्ट्रेलिया के किस क्वालिफ़िकेशन के इक्विवेलेंट है।
तो ये एक मेन चीज़ है कि उनको पता होना चाहिए। अच्छा जी, एक और सवाल जो हमारे सामने आया है, बहुत ज़्यादा लोगों की ईमेल्स आए हैं स्पेशली मुझे, और मैसेजेस भी आए हैं। 5 न्यूज़ को बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही थी इस बारे में। एक और सवाल ये है कि पीटी और आइल्स का अगर आप डिफरेंस बता रहे थोड़ा सा, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा। देखिए, पीटीई अभी इंट्रोड्यूस हुआ है इस्लामाबाद में, और ये वहाँ पे न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स है। आइल्स वहाँ पे एक बहुत ज़माने से चलता आ रहा है, तो वहाँ पे आपको आइल्स की कोचिंग वगैरह मिल जाती है। लेकिन पीटीई के लिए कहते हैं कि वो निस्बतन आसान है, और आसान इस वजह से है कि उसका जो बेसिकली वो कंप्यूटर बेस्ड है सारा। तो हम यहाँ पे पीटी की तैयारी भी कराते हैं, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो पीटी में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेते हैं जो लोग तैयारी करते हैं। पीटी में स्कोर आएगा अगर आप तैयारी करेंगे। तो पीटी का पैटर्न है एक, उस पैटर्न को अगर आपने फॉलो कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उस पर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो यू कैन स्कोर बेटर देन आइल्स। और आइल्स का जो सिस्टम है वो एक मैनुअल सिस्टम है पाकिस्तान में जो हमेशा से चलता आ रहा है, और वो भी इफेक्टिव है। तो दोनों ही अपनी जगह इफेक्टिव हैं। ये डिपेंड करता है एक स्टूडेंट की प्रोफाइल पे कि वो किस तरफ ज़्यादा, अगर वो कंप्यूटर बेस्ड जाना चाहता है तो आइल्स में भी आजकल ऑप्शन आ गया है कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन पीटी स्टार्ट से ही कंप्यूटर बेस्ड है। एक और सवाल ये है सलमान भाई, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि सिडनी बेटर है, मेलबर्न बेटर है, या ब्रिस्बेन बेटर है, तो इस बारे में आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, अभी जो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनकी जो प्रायोरिटी है वो इन तीनों सिटीज़ में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के इन 3 सिटीज़ के अलावा जो आपने नाम लिए, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, इसके अलावा पूरा ऑस्ट्रेलिया रीजनल है। और अगर आप रीजनल किसी भी रीजन में स्टडी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा वर्क वीज़ा मिलता है, और आपको पीआर में भी आसानी होती है, और रीजनल नॉमिनेशन प्रोग्राम भी मिलते हैं। तो अगर मुझसे कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनकी चॉइस कोई स्पेशल कोर्स है तो वो यकीनन सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में आएँ। और अगर उनके जो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं रीजनल एरियाज़ में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी रीजनल एरियाज़ होनी चाहिए। क्यों जी। अच्छा जी, एक और भी सवाल पूछना था, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल आ रहे हैं सलमान भाई। एक और सवाल है कि पीएचडी के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है, और बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और हर यूनिवर्सिटी के अंदर उनके पीएचडी स्कॉलरशिप मौजूद होती हैं। उसके लिए जो प्रोसेस है, लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या करें, पीएचडी की हम कैसे अप्लाई करें। तो मेन जो तरीका है वो यूनिवर्सिटीज़ की अपनी वेबसाइट पे जाएं, उनके जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनसे रब्ता करें, और अपनी प्रोफाइल उनको बना के भेजें, उनको अप्लाई करें ऑनलाइन। कॉमनवेल्थ फंडिंग एक ऐसा फ़ंड है जिसके अंदर वो पाकिस्तान भी उन रुकन ममालिक में शामिल है, और वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स को। तो इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, रादर देन कि आप लोगों से इन्फॉर्मेशन लें, लोकल एजेंट्स के से पूछें। खुद से थोड़ी सी अपनी जो फील्ड है आपकी, जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ होगा एटलीस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम, तो यू शुड रिसर्च फर्स्ट फॉर योरसेल्फ। देखें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर स्पेशल फंडिंग आती हैं, उनको देखें, उन पर रिसर्च करें, और अपनी रिसर्च खुद करें स्टूडेंट। अच्छा सलमान भाई, एक और सवाल है, क्योंकि सवालों पे सवाल, ये तो अभी आपको पता है। एक और सवाल ये है कि स्किल्ड कोर्सेज जो है उसके बारे में आपका क्या राय है? स्किल्ड कोर्सेज़ के बारे में दूसरी कोई राय हो नहीं सकती। स्किल्ड कोर्सेज़ हमेशा से डिमांड में होते हैं, दुनिया भर में डिमांड में होते हैं, और दुनिया भर में उनकी वैल्यू होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो यकीनन हमारी यूथ को चाहिए कि वो अब स्किल्ड कोर्सेज़ की तरफ आएँ, और ये नॉर्मल जो बैचलर्स जो करते थे वो उससे थोड़ा सा हट के थोड़ा सा इनोवेटिव सोचें, और थोड़ा सा डिफरेंट कोर्सेज़ की तरफ अपना रुझान लेके जाएँ। अच्छा जी, तो इसमें चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एकेडमिक कोर्सेज़ की तरफ जाते हैं, तो स्किल कोर्सेज़ में ज़्यादा चांसेस है, या कि अगर आप बैचलर कर रहे हैं किसी आईटी में या इंजीनियरिंग करते हैं आप, तो आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, चांसेस से आपका क्या मुराद है? वीज़ा चांसेस की बात कर रहे हैं, कैरियर के चांसेस की बात कर रहे हैं? देखें, चांसेस जो होते हैं कैरियर के, वो अगेन एक एजुकेशन प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर आपके इंटरमीडिएट में आपकी हाई डिस्टिंक्शन है, आपके अगर A1 ग्रेड है, तो आपको यकीनन इंजीनियरिंग और हाई प्रोफेशनल, इस तरफ प्रोफेशन जाना चाहिए, आईटी और इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट रहें, जो कि बुरी बात नहीं है, हर किसी की अपनी स्किल सेट होती है, और हम किसी स्टूडेंट को उसके नंबर से नहीं जांचते हैं स्पेशली। तो अगर आपके 60s में है स्कोर, 70s में है, तो आप उस हिसाब से कैरियर चूज़ कीजिए। कोर्स सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होगी। अगर हम किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसके 50-55% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, और वो एक इंजीनियरिंग कोर्स लेता है, तो उसको परेशानी होगी, उसको प्रॉब्लम होगी, उसको एक मुश्किल पेश आएगी अंडरस्टैंड करने में।
अच्छा जी, और थोड़ा सा अगर आप मुझे ये बता दें कि ये जो डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं इसका सेम प्रोसीजर होता है और रिक्वायरमेंट सेम होती है, और कितने चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के? देखिए, डिप्लोमा कोर्स हो, बैचलर का हो, मास्टर्स का हो या पीएचडी कोर्स हो, जो वीज़ा मिलता है वो आपके जीटी क्राइटेरिया पे मिलता है, जिसे हम जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट क्राइटेरिया कहते हैं। अगर कोई लड़का स्टूडेंट हमारा, लड़का या लड़की 16 साल की है, 17 साल का है, 18 साल का है, और वो अभी उसने एचएससी किया है या एसएससी किया है और वो डिप्लोमा प्रोग्राम में आना चाहता है, तो ही इज़ लाइक उसका वीज़ा चांसेस या उसका जीटी क्राइटेरिया मीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेकिन अगर कोई हमारा स्टूडेंट ऐसा है जिसने ऑलरेडी बैचलर कर लिया है और वो 26 ईयर्स का हो गया है और फिर वो कहता है कि मुझे वापस से डिप्लोमा करना है, और डिप्लोमा की फील्ड अगर उसके प्रोफेशन से रिलेट करती है तो भी चांस होते हैं वीज़ा लगने के। लेकिन अगर ये चीज़ें आपस में मैच नहीं करती, कि कोई एक लड़के ने बैचलर किया है कॉमर्स में और वो एक जॉब कर रहा है किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और फिर वो कहता है मुझे आईटी का डिप्लोमा करना है ऑस्ट्रेलिया से, तो वो जीटी मैच नहीं होता कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, आपको वो जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर आप वो जस्टिफाई कर जाते हो अपने जेन्युइन रीजनिंग के साथ, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में बता रहे, स्टूडेंट वीज़ा पे टोटल कितना कॉस्ट आता है, तो ये। देखिए, स्टूडेंट वीज़ा पे जो कॉस्ट है उसमें एक स्टूडेंट वीज़ा फ़ीस है जो कि स्टैंडर्ड है, आप उनकी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, $620 है आजकल। अच्छा, दूसरी जो कॉस्ट है उसमें इंश्योरेंस है, आपको कंपलसरी इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है। तीसरी कॉस्ट जो होती है मेन, वो होती है कॉलेज की फ़ीस। कॉलेज की फ़ीस $2000 भी हो सकती है और $20000 भी हो सकती है। तो जब भी आप किसी एजेंट से रब्ता करें लोकल, और किसी भी एजुकेशन एजेंट से रब्ता करें, आप उससे ब्रेकअप ज़रूर लें कि वो क्या फ़ीस हमसे मांग रहा है। ये इस तरह के केसेस पाकिस्तान में बहुत होते हैं कि आप हमें 10 लाख दे दो, हमें 15 लाख दे दो। ये तरीका ना अपनाएं। उनसे बोलें कि ये पैसे मैं किस मद में दूँ, मुझे आप इसका ब्रेक डाउन बना के दें। ब्रेक डाउन 2-3 तरह के होंगे। एक होंगे ऑफिशियल फ़ीसेस, इनरोलमेंट फ़ीस होगी $200-250 मैक्सिमम, और उसके साथ वीज़ा फ़ीस होगी जो कि $620 है। इंश्योरेंस आपके ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है कि आपके कितने साल का कोर्स है, उतने साल का इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी, जो कि रफली मैं आपको बताऊँ तो $500 पर ईयर होती है। वीज़ा फ़ीस के अलावा बस एजुकेशन आखिरी फ़ीस जो है वो कॉलेज की फ़ीस है, और कॉलेज की फ़ीस भी सम टाइम कॉलेज की साल की फ़ीस 12,000 होती है, लेकिन कॉलेज $2000 दे के आपको ऑफ़र लेटर इशू कर देता है या सीओ इशू कर देता है। तो जब भी आप किसी को भी फ़ीस दें, उसका ब्रेक डाउन लें, उसकी रसीद लें और उसको मेक श्योर करें, तो ख़र्चा एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी आप किसी एजेंट से रब्ता करें, कोशिश करें चीज़ें रिटन में हो, उनसे एग्रीमेंट साइन करें, और जो भी पैसे दे रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों दे रहे हैं। जी, लास्ट में सलमान भाई, क्योंकि ये तो थे सारे क्वेश्चंस, अब हम आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे बल्कि आपका एडवाइस लेंगे, और उन सारे स्टूडेंट्स को ये एडवाइस चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो ट्रस्ट इश्यूज आ जाता है कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट करें, किसके ऊपर ना करें। तो इसके बारे में आप अपना पर्सनल क्या एडवाइस देंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक इदारा है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं QEAC। वो तमाम एजुकेशन क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर्स होते हैं, उनका रिकॉर्ड वो अपने पास रखता है और उनका एग्जामिनेशन लेता है। तो जब भी आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, दुनिया में कहीं भी हो, जब भी आप कोई अपने लिए एजुकेशन एजेंट हायर करें, तो उसका रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें जाके QEAC की वेबसाइट पे कि क्या वो वहाँ रजिस्टर्ड है, और उस एजेंट से पूछें कि क्या आप रजिस्टर्ड हैं और आपका नंबर क्या है। जैसे मेरा नंबर है QEAC 0226। अगर आप इसको डालेंगे तो आपको मेरी डिटेल आ जाएंगी सामने कि यस ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो जब भी आप कोई एजेंट चूज़ करें, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी दुनिया भर में, आप उनसे ज़रूर पूछें क्या आप रजिस्टर्ड हैं। सेम चीज़ है अगर आप कोई PR के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, तो आप मारा एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे mara.gov.au, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करें कि क्या वो एजेंट जो आपको ऑस्ट्रेलिया के सपने दिखा रहा है कि मैं आपको वहाँ पे PR करा दूंगा या मैं आपको वहाँ पे वीज़ा दिलवा दूंगा, क्या वो वहाँ से रजिस्टर्ड है मारा से या नहीं है। तो किसी भी एजेंट को हायर करने से पहले उसकी डिग्री ज़रूर चेक करें, उसकी क्वालिफिकेशन ज़रूर चेक करें, और उसको डिपार्टमेंट से ज़रूर चेक करें, ताकि आपके पैसे महफूज रहें और आप किसी किस्म के फ्रॉड या किसी किस्म के नुकसान में ना। जी नाजरीन, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं सलमान भाई की, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदेमंद रहेगी, और इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम्स हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप लोगों ने अगर कोई भी सवाल जो रह गया है मुझसे, आप लोग कमेंट सेक्शन में वो कमेंट में दे सकते हैं। आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।